चलो देखो इसके अंदर अब ये ब्रशेस पहले सीख लो। ब्रश टूल के अंदर और पेंसिल टूल, दो टूल होंगे ये, ठीक है। तो ब्रश और पेंसिल को ना यूज करने के लिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कंट्रोल एन करके पेज ले रहा हूँ और यहाँ से पेज का हाइट विड्थ सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको पेज साइज चाहिए। जैसे मैं लेटर साइज ले लेता हूँ, या मैनुअल साइज आपको पता है तो विड्थ और हाइट यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और रेजोल्यूशन आपको बता ही रखा है, बेस्ट क्वालिटी के लिए 300 हाई क्वालिटी हो जाती है, तो यहाँ से 72 या 300 में आपको हाई क्वालिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ओके करते हैं। अच्छा ये पेज आ गया। अब इसके अंदर ना देखो, जब यहाँ पे क्लिक करके रखोगे ना, होल्ड करके रखोगे तो ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। तो जैसे ब्रश टूल लिया, तो ब्रश टूल के अंदर ना यहाँ पे जाना, ये सारे ब्रशेज हैं, ये नीचे से ऊपर तक देखो स्क्रॉल करके ये सारे, ठीक है। तो अब इसके अंदर मान लो ये जैसे ब्रश लेते हो तो इसमें सॉफ्ट ब्रश भी है, हार्ड ब्रश भी है, ये आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे आप चाहो तो इसका जो डायमीटर है वो बढ़ा सकते हो। डायमीटर का मतलब है ब्रश का साइज है एक तरह का। और इसके लिए ना आप ये ब्लॉक भी यूज कर सकते हो, ये वाला, ये इससे देखो इंक्रीज कर लोगे, ठीक है, और इस वाले से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, ये रहा, ये इंक्रीज और ये आपका डिक्रीज, ठीक है। चलो ब्रशेज लेने के बाद में अब यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी कलर में आपको ब्रश से कुछ ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट कर सकते हो, किस कलर का ब्रश चाहिए, ठीक है। ओके करो। अब यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और सॉफ्ट चाहिए तो नीचे आओ थोड़ा सा, इसमें और भी सॉफ्ट ब्रशेज होंगे, देखो ये रहे, ठीक है, ये रहे, ठीक है। और इसी तरह से अगर मान लो पेंसिल यूज करता हूँ तो पेंसिल और ब्रश सेम है, बस हार्डनेस का फर्क है। यहाँ पे जो पेंसिल होगा ना वो बहुत हार्ड रहेगी इस तरीके से। और एक और चीज मैं देखो जूम करके ना इसका पिक्सल चेक कराता हूँ। पेंसिल को अगर मैं जूम करता हूँ, इसके देखो पिक्सल बिल्कुल शार्प है, ठीक है, ये ब्लर नहीं होगा। लेकिन जो ब्रशेज यूज करते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो उसको जितना जूम करोगे वो देखो आपको दिख जाएगा, इसमें पूरे टोन दिखेंगे कलर के, शेड आ रही है ना, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको? अच्छा ब्रशेज में देखो और भी चीजें हैं, जैसे आप इसमें आओगे तो ब्रशेज के अंदर यहाँ पे आना, क्लिक करके ब्रश, और ब्रश में यहाँ पे आओगे तो नीचे और भी अलग अलग तरह के देखो ब्रशेज आएंगे यहाँ पे, जैसे ये आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के, या ये ब्रश चाहिए, ठीक है। अब कलर दूसरा चाहते हो यहाँ से कलर ले लो, ठीक है, ओके करो। अब यहाँ पे ब्रश का साइज इंक्रीज करना भी बताया ब्लॉक से, है ना। आप इस तरीके से देखो ब्रशेज यूज कर सकते हो अलग अलग, ठीक है। और इसके अंदर जाओ नीचे, आपको और भी अलग अलग तरह के ब्रशेज मिलेंगे, देखो जैसे इस तरीके से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, कलर मान लो आप यहाँ से चेंज कर लेते हो, मैंने यहाँ से कलर चेंज किया, ठीक है, ओके किया। अब देखो क्लिक करोगे ऐसे मल्टीपल यहाँ पे कलरफुल इस तरीके से आएंगे, देखो दिख रहा है। ये बैकग्राउंड बनाने वगैरह में यूज कर सकते हो, इफेक्ट डालने में यूज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा ब्रशेज जो हमने यहाँ पे बनाए हैं, अगर मान लो कभी आपको किसी फोटो का या कोई अदर शेप ऑफ बनाते हो उसको ब्रश डिफाइन करना हो, तो सेम जैसे पैटर्न डिफाइन करते थे वैसे ब्रश करेंगे। तो देखो कैसे करना है, यहाँ ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करो और यहाँ से हम कोई फोटो ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी कल ये वाले फोटो यूज किए थे, या चलो इसको ले लेते हैं, ये मिक्की माउस वाले, और राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट निकाल लो। और ये हमेशा एक चीज और ध्यान रखो, जब भी एडिटिंग करो ना तो फोटो का मोड चेक कर लेना। जैसे ये इंडेक्स आ रहा है तो आरजीबी मोड कर लेना इसको। कैसे? इमेज में जाना, मोड, और यहाँ से आरजीबी करना, ये हमेशा ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, जैसे फोटो है इसका ब्रश डिफाइन करना है, तो ब्रश डिफाइन करने के लिए सेम वही हम यहाँ पर सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, रेक्टेंगल का मार्क्यू टूल, और एक एरिया लेते हैं। मैंने बोला इसके अंदर यहाँ से लेके ये पूरा एरिया होना चाहिए, सेलेक्ट किया। सिलेक्शन बनाने के बाद जब ये सेलेक्ट कर लोगे तो एडिट में आना, और यहां मिल जाएगा आपको डिफाइन ब्रश, जैसे पैटर्न बनाते थे ना डिफाइन पैटर्न करके, ऐसे डिफाइन ब्रश मिलेगा। क्लिक करो और यहाँ पे जो भी आपको ब्रश का नाम देना है वो ब्रश का नाम दे लो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला फोटो ले लिया, फोटो ब्रश, यहाँ पे नेम डिफाइन करो, ओके करो। अब यहाँ पे चेक करो, मैं इसे कंट्रोल डी से सिलेक्शन को हटा रहा हूँ, इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ और कंट्रोल एन करके एक फाइल ले रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें मुझे ब्रश का यूज करना है, तो यहां से ब्रश टूल लेता हूं, ब्रश में आना, और सबसे नीचे आप देखोगे यहाँ पे ब्रश आएगा, अरे ठीक है, यहाँ पे देखोगे ब्रश है, और इस ब्रश के अंदर इसको सेलेक्ट करके अब मैं यहाँ से ब्लॉक से इसका साइज छोटा कर रहा हूँ। अब ध्यान देना यहाँ पे अभी कलर ये वाला है, फॉरवर्ड कलर देखो चेक कर लो, मैंने बोला जैसे ब्लैक कलर में होना चाहिए, ओके किया। अब नॉर्मल क्लिक कर रहा हूं तो देखो ब्रश से वो फोटो आ जाएगी।
अगर कोई दूसरा कलर आपको चाहिए तो वो कलर लो, ओके करो, फिर यहां से आप क्लिक करो, हो रहा है? ठीक है, यहां से आओ, मैंने बोला जैसे यहाँ पे ये ब्लू कलर में चाहिए, ओके किया, तो ये डिफाइन कर सकते। और अगर यही चीज मान लो मैं पेंसिल से लेता, पेंसिल में भी मिलेगा आपको, यहाँ पे आओ सबसे नीचे, ये ब्रश है, अब यहाँ पे यूज कर सकते हो, ब्रश का साइज छोटा कर लो, अब दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, पेंसिल में और ब्रश में, है ना, काफी हार्ड है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यहां से आप ब्रश और पेंसिल दोनों टूल का यूज कर सकते हो, लेकिन ब्रश सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ब्रश डिफाइन करना पता लग गया आपको। अब एक और चीज, मान लो इफेक्ट हटाने हैं तो हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज कर सकते हो, कभी भी फोटो पर से इफेक्ट हटाने हो या पेज पर से जो आपने इफेक्ट चलाए हैं इरेज करने के लिए, या एक बार में हटाने के लिए हमने सीखा है हिस्ट्री में जाओ और यहाँ से बैक कर लो, पूरा फ्रेश हो जाएगा पूरा, है ना। एक एक स्टेप अगर आगे पीछे जाना है तो यहाँ पे हिस्ट्री में यहाँ से भी बैक जा सकते हो, देखो ये सारे टूल है, दिख रहे हैं ना, जो जो स्टेप किए होंगे आपने बैक जा सकते हो। एक बार में पूरा फ्रेश करना है तो न्यू पेज पे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ब्रश टूल, पेंसिल टूल और हिस्ट्री ब्रश टूल आपका, ठीक है। और ब्रश बनाने के लिए सिलेक्शन लेके एडिट में जाके डिफाइन ब्रश करना है, ठीक है। इन टूल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें बैकग्राउंड पेजेस वगैरह अभी डिजाइन करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया?